मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी की विशेष रूप से पूजा की जाती है। सनातन धर्म में राम भक्त हनुमान जी को संकटों को हरने वाले देवता माना गया है, क्योंकि इनकी पूजा करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। साथ ही शनि की 7.5 और ढैया चल रहे जातकों को हनुमान जी की पूजा करने की सलाह दी जाती है। वैसे तो हनुमान जी की पूजा में उन सभी नियमों का पालन किया जाता है जो अन्य देवी देवता की पूजा में करते हैं, लेकिन हनुमान जी की पूजा पाठ में महिलाओं के लिए अलग नियम बताए गए हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी और महायोगी हैं और सभी महिलाओं को उन्होंने माता का दर्जा दिया है। आइए जानते हैं कि हनुमान जी की पूजा में महिलाओं को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अष्ट सिद्धि व नौ निधि के दाता हैं हनुमान जी। हनुमान जी को चिरंजीवी भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान राम ने कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर रहने का वरदान दिया है। हनुमान जी की पूजा पुरुष और महिलाएं दोनों ही कर सकते हैं और दोनों को ही समान रूप से हनुमान जी वरदान देते हैं, लेकिन उनकी पूजा में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। कलयुग में हनुमान जी की पूजा करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी दुख दर्द से छुटकारा मिल जाता है। अष्ट सिद्धि व नौ निधि के दाता हनुमान जी अगर किसी भक्त पर प्रसन्न हो जाए तो कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महिलाओं को हनुमान जी के चरण या फिर अन्य जगह स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को माता का दर्जा प्राप्त है। साथ ही इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि हनुमान जी को पंचामृत से स्नान ना करवाएं, ना ही कभी सिंदूर अर्पित करें। ऐसा करने से हनुमान जी रुष्ट हो सकते हैं। महिलाओं को बजरंग बाण का पाठ भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने शास्त्रों में निषेध बताया गया है। साथ ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि महिलाएं राम भक्त हनुमान जी को वस्त्र, जनेऊ, चोला और यज्ञोपवीत भी अर्पित ना करें। ऐसा करने से हनुमान जी नाराज हो सकते हैं। हनुमान जी अष्ट सिद्धि व नौ निधि के दाता माने जाते हैं, इसलिए महिलाएं हनुमान जी का व्रत कर सकती हैं। इसे लेकर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन ध्यान रखें कि व्रत में किसी भी प्रकार का नमक का प्रयोग और अनाज का सेवन करने से बचें। महिलाएं हनुमान जी का प्रसाद तैयार कर सकती हैं, इसे भी लेकर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन ध्यान रखें कि रजस्वला होने पर यानी पीरियड होने पर हनुमान जी से संबंधित कोई भी कार्य ना करें। बजरंग बाण को छोड़कर महिलाएं हनुमानाष्टक, हनुमान चालीसा या सुंदर कांड आदि का पाठ कर सकती हैं। साथ ही हनुमान जी को सुबह शाम धूप, दीप व पुष्प अर्पित कर सकती हैं, लेकिन इसे लेकर कोई महिलाओं पर पाबंदी नहीं है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहलाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अर्थात जो भी आपकी शरण में आते हैं उस सभी को आनंद प्राप्त होता है, और जब आप रक्षक हैं तो फिर किसी का डर नहीं रहता। हिंदू धर्म के सबसे जागृत और सर्वशक्तिशाली देवताओं में एकमात्र हनुमान जी की कृपा जिस पर बरसना शुरू होती है उसका कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता। 10 दिशाओं और चारों युग में उनका प्रताप है। जो कोई भी व्यक्ति उनसे जुड़ा समझो उसका संकट कट गया। प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन व्रत करने से और इस दिन हनुमान पाठ, जप, अनुष्ठान आदि प्रारंभ करने से त्वरित फल प्राप्त होता है। हनुमान जी इस कलयुग में सबसे ज़्यादा जागृत और साक्षात देवता हैं। कलयुग में हनुमान जी की भक्ति ही लोगों को दुख और संकट से बचाने में सक्षम है। बहुत से लोग
किसी बाबा, गुरु, अन्य देवी देवता, ज्योतिष और तांत्रिकों के चक्कर में भटकते रहते हैं, क्योंकि वे हनुमान जी की भक्ति शक्ति को नहीं पहचानते। ऐसे भटके हुए लोगों का राम ही भला करे। हनुमान जी की भक्ति और हनुमान चालीसा पढ़ने से व्यक्ति को इन 10 तरह की बाधाओं से बचा लेता है। भूत पिशाच। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। अर्थात जहाँ महावीर हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है, वहाँ भूत पिशाच पास भी नहीं भटक सकते। जिसे किसी अनजान शक्ति या भूत पिशाच आदि से डर लगता है, वे हनुमान जी का बस नाम ही जपते रहेंगे तो भय मुक्त हो जाएंगे। भूत पिशाच जैसी ऊपरी बाधाओं से परेशान व्यक्ति को बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए और नित्य या मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी को अगरबत्ती लगाना चाहिए। फैक्ट्री या व्यवसाय स्थान पर आदि पर भूत प्रेतों का साया ना पड़े, इसके लिए अपने अपने प्रतिष्ठानों के ऊपर हनुमान ध्वज यानी झंडा लगाना चाहिए। यह ध्वज लाल कलर का हो, बुरी आत्माओं का प्रवेश घर में ना हो। इसके लिए द्वार पर सिंदूर से राम राम लिखकर 7 बिंदु लगा दे, जिससे आपका घर सुरक्षित रहेगा। मकान के आसपास शमशान हो या कोई खंडहर भवन हो तो ऐसे में मकान के ऊपर हनुमत ध्वज की स्थापना कर देनी चाहिए। भय मुक्त जीवन। यदि आप अंधेरे, भूत प्रेत से डरते हैं या किसी भी प्रकार का भय है तो आप हम हनुमते नमः का रात को सोने से पूर्व हाथ, पैर और कान, नाक धोकर पूर्वाभिमुख होकर 108 बार जाप करके सो जाएं। कुछ ही दिनों में धीरे धीरे आप में निर्भीकता का संचार होने लगेगा। जिसको लगता है कि उसको शनि या किसी अन्य ग्रह की बाधा है, 7.5 अठैया या राहु की महादशा चल रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं। जिन पर हनुमान जी की जिस पर कृपा होती है, उसका शनि और यमराज भी बाल बाका नहीं कर सकते। आप प्रति मंगलवार हनुमान मंदिर जाएं और शराब व मांस के सेवन से दूर रहें। इसके अलावा शनिवार को सुंदरकांड या हनुमान चालीसा पाठ करने से शनि भगवान आपको लाभ लेने देंगे। कि शनि भगवान आपको लाभ देंगे। शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी को आटे का दीपक जलाएं। चंद्रमा को हनुमान जी ने शनि से बचाया था तो वे चंद्रशेखर कहलाए थे। एक बार राम जप में बाधा डालने के कारण शनि देव को हनुमान जी ने अपनी पूंछ में लपेट लिया था और अपना राम कार्य करने चल गए थे। इस दौरान शनि देव को कई चोटें आई। बाद में जब हनुमान जी को याद आया तो उन्होंने शनि देव को मुक्त किया। तब शनि देव को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने कहा कि आज के बाद राम कार्य और अपने भक्तों के कार्यों में कोई बाधा नहीं डालूंगा। एक बार हनुमान जी ने शनि देव को रावण की कैद से मुक्त कराया था। तब शनि भगवान ने वचन दिया था कि मैं आपके किसी भी भक्त पर अपनी कृपा बनाए रखूंगा। पराशर संहिता में हनुमान जी की शादी का उल्लेख है। माना जाता है कि हनुमान जी का विवाह सूर्य की पुत्री सुर्वचला से हुआ था। आंध्र प्रदेश के खम्मम में एक प्राचीन हनुमान मंदिर है, जहां हनुमान जी के साथ उनकी पत्नी की भी मूर्ति विराजमान है। शास्त्रों में शनि महाराज को सूर्य का पुत्र बताया गया है। इस नाते हनुमान जी की पत्नी सुर्वचला शनि महाराज की बहन हुई और सबके संकट दूर करने वाले हनुमान जी भाग्य के देवता शनि महाराज के बहनोई हुए। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। वीर हनुमान जी आपका निरंतर जप करने से सब रोग चले जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। यदि आपको शरीर में पीड़ा है या किसी रोग से ग्रस्त है तो हनुमान बाहुक का पाठ कर लीजिए। हनुमान बाहुक गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित स्तोत्र है। जनश्रुति के अनुसार एक बार जब कलयुग के प्रकोप से उनकी भुजा में अत्यंत पीड़ा हुई तो उसके निवारण के लिए तुलसीदास जी ने इस स्तोत्र की रचना की।
यदि आप गठिया, वात, सिर दर्द, कंठ रोग, जोड़ों का दर्द आदि तरह के दर्द से परेशान हैं, तो जल का एक पात्र सामने रखकर हनुमान बाहु का 26 या 21 दिनों तक मुहूर्त देखकर पाठ करें। प्रतिदिन उस जल को पीकर दूसरे दिन दूसरा जल रखें। हनुमान जी की कृपा से शरीर की समस्त पीड़ाओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। हनुमान जी बंदी छोड़ बाबा हैं, उनके अलावा कोई अन्य बंदी छोड़ नहीं है। जो व्यक्ति नित्य सुबह शाम हनुमान चालीसा पढ़ता है, उसे कोई भी व्यक्ति बंधक नहीं बना सकता। उस पर कारागार का संकट कभी नहीं आता। वह मानसिक रूप से भी बंधन से मुक्त हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति को अपने कुकर्मों के कारण जेल हो गई है, तो उसे संकल्प लेकर क्षमा प्रार्थना करना चाहिए और आगे से कभी किसी भी प्रकार के कुकर्म नहीं करने का वचन देते हुए हनुमान चालीसा का 108 बार पाठ करें। हनुमान जी की कृपा हुई तो कारागार से ऐसे व्यक्ति मुक्त हो जाते हैं। इसके अलावा यदि आपका कोई केस कोर्ट में चल रहा है, तो आप भी जीत जाएंगे। प्रति मंगलवार व शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर गुड़ व चना अर्पित करें और घर में सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करें। पाठ करने से पहले और बाद में आधे घंटे तक किसी से बात ना करें। जब 21 दिन पूरे हो जाएं, तो हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। हनुमान जी की कृपा हुई तो आप निश्चित ही कोर्ट से बरी हो जाएंगे। बहुत से व्यक्ति अपने कार्य व्यवहार से लोगों को रुष्ट कर देते हैं। इससे उनके शत्रु बढ़ जाते हैं। कुछ लोगों को स्पष्ट बोलने की आदत होती है, जिसके कारण उनके गुप्त शत्रु भी होते हैं। यह भी हो सकता है कि आप सभी तरह से अच्छे हैं, फिर भी आपकी तरक्की से लोग जलते हों और आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचते हों। ऐसे समय में यदि आप सच्चे हैं, तो श्री बजरंग बाण आपको बचाता है और शत्रुओं को दंड देता है। बजरंग बाण से शत्रु को उसके किए की सजा मिल जाती है, लेकिन इसका पाठ एक जगह बैठकर अनुष्ठान पूर्वक 21 दिन तक करना चाहिए और हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलने का संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी सिर्फ सच्चे और पवित्र लोगों का ही साथ देते हैं। 21 दिन में तुरंत फल मिलता है। घटना दुर्घटना को राहु, केतु और शनि अंजाम देते हैं। जैसे अचानक आग लग जाना, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता या किसी मुसीबत का अचानक आ जाना। हनुमान जी आपको सभी तरह की घटना और दुर्घटना से बचा लेते हैं। इसके लिए आप सदा उनकी शरण में रहकर प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ते रहो। कभी कभी सुंदरकांड भी पढ़ें और बजरंग बाण भी। इसके अलावा साबर मंत्र को भी ज्ञान प्राप्त कर ले। हनुमान जी की साबर मंत्र अत्यंत ही सिद्ध मंत्र है। इसके प्रयोग से हनुमान जी तुरंत ही आपके मन की बात सुन लेते हैं। यह मंत्र आपके जीवन के सभी संकटों और कष्टों को तुरंत ही चमत्कारिक रूप से समाप्त करने की क्षमता रखता है। हनुमान जी के कई साबर मंत्र हैं तथा अलग अलग कार्यों के लिए हैं। मंगल दोष। बहुत से लोग मंगल दोष के भय से ग्रसित हैं। शादी के लिए मंगल को जिन स्थानों पर देखा जाता है, वे 1, 4, 7, 8 और 12 भाव हैं। ज्योतिषियों के अनुसार इनमें से केवल 8वां और 12वां भाव सामान्य तौर पर खराब माना जाता है। सामान्य तौर का अर्थ है कि विशेष परिस्थितियों में इन स्थानों पर बैठा मंगल भी अच्छे परिणाम दे सकता है। ऐसा माना जाता है कि 28 वर्ष की उम्र के बाद यह दोष समाप्त हो जाता है। मंगलवार के दिन व्रत रखकर सिंदूर से हनुमान जी की पूजा करने एवं हनुमान चालीसा का पाठ करने से मंगली दोषी शांत होता है। इसके अलावा लाल वस्त्र में मसूर दाल, रक्त चंदन, रक्त पुष्प, मिष्टान एवं द्रव्य लपेटकर नदी में प्रवाहित करने से मंगल का अमंगल दूर होता है। यदि किसी कारणवश आप कर्ज में डूब गए हैं या कर्ज से परेशान हैं, तो हनुमान भक्ति से कर्ज से छुटकारा पा सकते हैं। कर्ज से मुक्त होना आसान नहीं है, लेकिन कठिन भी नहीं है। हनुमान जी की कृपा हुई तो तुरंत ही इससे मुक्ति हो जाएंगे। मंगलवार के दिन हनुमान जी का माना जाता है। यह दिन
कर्ज से मुक्ति के लिए सबसे उत्तम है, यदि किसी से कर्ज लिया है तो उसे मंगलवार के दिन चुकाने के बारे में सोचें। बुधवार और रविवार को कभी किसी को उधार ना दें। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करके हनुमान मंदिर में नारियल रखना अच्छा माना जाता है। मंगलवार को इन चीज़ों के प्रयोग व दान का विशेष महत्व है, जैसे तांबा, मतांतर से सोना, केसर, कस्तूरी, गेहूं, लाल चंदन, लाल गुलाब, सिंदूर, शहद, लाल पुष्प, सेर, मृगछाला, मसूर की दाल, लाल कनेर, लाल मिर्च, लाल पत्थर, लाल मूंगा। आटे के बने दीपक को बड़ के पत्ते पर रखकर जलाएं। ऐसे 5 पत्तों पर 5 दीपक रखें और उसे ले जाकर हनुमान जी के मंदिर में रख दें। ऐसा कम से कम 11 मंगलवार को करें। शुक्ल पक्ष के किसी मंगलवार की रात को हनुमान जी के मंदिर में 2 दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करें। पहला देसी घी का छोटा दीपक लगाएं, दूसरा 9 बत्तियों वाला एक बड़ा दीप लगाएं जिसमें सरसों का तेल हो और 2 लौंग डाली गई हो और जो रात भर जलता रहे। छोटा दीपक आपके दाहिनी ओर होगा और बड़ा दीपक हनुमान जी के सामने। ऐसा आप 5 मंगलवार तक करें। अगर आप बेरोजगार हैं या आपका व्यापार नहीं चल रहा है तो आप मंदिर में मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और प्रति मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं। हो सके तो 5 शनिवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। यदि यह संभव नहीं हो तो 5 बार कभी भी किसी भी शनिवार को चोला चढ़ाएं। आप अपने संस्थान में एक लाल कपड़े में नारियल को नाड़े से बांधकर एक ओर लटका दें। दूसरे, यदि आप नौकरी पाना चाहते हैं तो नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाएं तो जेब में लाल रुमाल या कोई लाल कपड़ा रखें। संभव हो तो शर्ट भी लाल पहनें। आप जितना अधिक लाल रंग का प्रयोग कर सकते हैं करें, लेकिन यह याद रखें कि लाल रंग भड़कीला ना लगे, सौम्य लगे। बहुत से लोगों को अनावश्यक भय और चिंता सताती रहती है, जिसके कारण वे तनाव में रहने लगते हैं। तनाव में रहने की आदत भी हो जाती है, जिसके चलते व्यक्ति कई तरह के रोग से घिर जाता है। ऐसे व्यक्ति को मन ही मन हनुमान जी के मंत्र ओम हनुमते नमः या ओम हनुमंते नमः का जाप करते रहना चाहिए। रात में सोने समय उसे 108 बार इस मंत्र का जाप करके सो जाना चाहिए और सुबह उठकर नित्य कर्म से निपटने के बाद एक आसन पर बैठकर इस मंत्र का जाप करना चाहिए। धीरे धीरे भय, चिंता, तनाव और आशंका मिटने लगेंगे। आई होप ये जानकारी आपके लिए यूजफुल हो। थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहते हैं तो आपसे मिस ना हो जाए, इसलिए आप सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।